अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको बताना है कि तीन तरह का ऑक्साइड आपको गिवन है, जिंक का ऑक्साइड ZnO, मैग्नीशियम का ऑक्साइड MgO और कॉपर का ऑक्साइड CO। अगर इन तीनों को सेपरेटली एक बार जिंक से, एक बार मैग्नीशियम से और एक बार कॉपर से रिएक्ट कराते हैं तो इन तीनों में से किस में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिखाई देगा। हम लोगों को क्या चेक करना है, तीन मेटल ऑक्साइड है, जिंक, मैग्नीशियम एंड कॉपर, और इन तीनों को अगर हम लोग सेपरेटली जिंक से, मैग्नीशियम से और कॉपर से रिएक्ट कराते हैं तो देखते हैं किसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन चेक करते हैं। चलिए इसके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज में हम लोग क्या जानते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज में हम लोग जानते हैं इनमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव मैग्नीशियम होता है, उसके बाद जिंक होता है और सबसे कम रिएक्टिव कॉपर होता है। इसे मैं सेपरेटली यहां पर लिख देता हूं। हाईली रिएक्टिव एलिमेंट इसमें आपका Mg है नंबर 1, उसके बाद आपका है जिंक, दूसरा सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, और तीसरा इसमें सबसे कम रिएक्टिव कौन है, कॉपर है। अब हम लोग को देखना है सेपरेटली रिएक्ट करा के। चलिए नंबर 1 में हम लोग लेते हैं जिंक ZnO, ठीक है। एक बार इसको रिएक्ट कराते हैं ZnO सबसे पहले जिंक से। जब जिंक और जिंक सेम ही मेटल है तो रिएक्शन क्यों होगा, जिंक ऑक्साइड में भी जिंक है, बाहर भी जिंक है, तो यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है। तो नो रिएक्शन यहाँ स्पेस नहीं है इसलिए हम ऐसे क्रॉस लिख देते हैं, ठीक है, नो रिएक्शन। तो नो रिएक्शन के लिए क्या साइन होगा, इस तरह का क्रॉस होगा। सेकंड देखते हैं, सेकंड एलिमेंट जिंक ऑक्साइड को हम लोग मैग्नीशियम से कराते हैं। ZnO जिंक ऑक्साइड जो हमारे पास है इसको किससे रिएक्ट करा है, सेकंड में Mg मैग्नीशियम से कराते हैं। इन दोनों में टेबल में ज्यादा रिएक्टिव कौन है, जिंक से ज्यादा मैग्नीशियम है। जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस करता है। देखिए जिंक यहाँ कम रिएक्टिव है, मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव, मतलब जिंक मैग्नीशियम अंदर चला जाएगा और जिंक को वहां से डिस्प्लेस करेगा। तो क्या रिएक्शन होगा, यहाँ पर होगा MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड और जिंक बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब यहां पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ, क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। तो हम लोग यहां टिक कर देंगे यस, इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारे पास जिंक ऑक्साइड को किससे करना है, कॉपर से करना है। ZnO प्लस हम लोग लेते हैं CO कॉपर। अब हम लोग क्या जानते हैं, देखिए रिएक्टिविटी से जो साफ दिख रहा है कि कॉपर कम रिएक्टिव है जिंक से। जब कॉपर कम रिएक्टिव तो जिंक से साथ रिएक्शन नहीं करना पसंद नहीं करेगा, पॉसिबल नहीं कि उसके साथ रिएक्ट कर जाए। मतलब यहां क्या होगा, यहां भी होगा नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होने वाला है इस वाले पार्ट में, ठीक है। तो हम लोग यहां क्या कर देंगे, इसमें कर देंगे क्रॉस, यहां पर भी कोई रिएक्शन नहीं होगा। अब देखते हैं सेकंड एग्जांपल मैग्नीशियम ऑक्साइड को, ओके। सेकंड एग्जांपल हम लोग लेते हैं। सेकंड एग्जांपल में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, ये 1, ये 2, ये 3। 2 में है MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको सबसे पहले कैसे, जिंक से कराते हैं, ओके। अब हम क्या जान रहे हैं कि मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक कम रिएक्टिव है। जब जिंक कम रिएक्टिव है तो अपने से कम एलिमेंट्स के साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं दिखाने वाला है, ओके। तो इसके आगे क्या हो जाएगा, इसके आगे हो जाएगा नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो यहां हम लोग क्या करते हैं, इस तरह का क्रॉस कर देते हैं। फिर मैग्नीशियम को देखते हैं, मैग्नीशियम के साथ MgO, इसको साथ फिर मैग्नीशियम डालते हैं। तो सेम बात हो गया ना पहले रिएक्शन के जैसा कि जब यहां भी मैग्नीशियम है, यहां भी मैग्नीशियम है, तो क्यों डिस्प्लेस करेंगे, बात तो वही है, चेंज होने के बाद कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हम लोग इसको लिख देंगे नो रिएक्शन। यहां भी आपका डिस्कशन नहीं होगा। अगला रिएक्शन हम लोग किसका देखते हैं, कॉपर के साथ देखते हैं। MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारे पास है। अब इसको रिएक्ट कराते हैं किससे, कॉपर से। देखिए कॉपर बहुत कम रिएक्टिव होता है, यहां आप देख सकते हैं कॉपर कम रिएक्टिव है मैग्नीशियम से। जब कम रिएक्टिव है तो रिएक्शन तो होना पॉसिबल ही नहीं है। तो इस केस में भी क्या हो जाएगा भाई, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, ठीक। तो यहां भी हम लोग क्या कर देंगे, क्रॉस कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोग किसको देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 मींस कॉपर ऑक्साइड CuO। कॉपर ऑक्साइड में क्या है, सबसे पहले जिंक का रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, Zn। तो देखेंगे कि जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर के कंपैरिजन में, मतलब यहां डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट अपने से कम को डिस्प्लेस करता है, तो यहां बनेगा जिंक का ऑक्साइड ZnO प्लस साथ में बनेगा कॉपर। हाँ यहां डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है तो यहां टिक कर देंगे यस, इट कैन टेक्स प्लेस। यहां लिख देते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके। सेकंड एग्जांपल, कॉपर ऑक्साइड को किससे रिएक्ट कराते हैं, CuO को Mg मींस मैग्नीशियम के साथ। हम लोग क्या जानते हैं, इन तीनों में तो मैग्नीशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। जब जिंक से रिएक्शन हो रहा है तो कॉपर से, जिंक से हो रहा है तो मैग्नीशियम से तो बिल्कुल होगा। चलिए इसको भी लिख करके देख लेते हैं क्या प्रोडक्ट आता है। तो इसके साथ बनेगा MgO मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनेगा और साथ में कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा। देखिए कॉपर यहां चला जाएगा और मैग्नीशियम इसके जगह पे चला जाएगा, ओके। तो यहां लिखेंगे कॉपर Cu
और साथ में क्या होगा, यहां लिख सकते हैं कि हाँ यहां डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है, कॉपर का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये भी सही है। अब हम लोग फिर देखेंगे किसका, कॉपर ऑक्साइड को कॉपर के साथ, CuO प्लस Cu, तो बात तो सेम है, कॉपर सेम चीज है तो रिएक्शन क्यों करेगा, बनना बाद में भी तो वही प्रोडक्ट बनना, जब सेम प्रोडक्ट बनना तो रिएक्शन नहीं होगा, तो यहां लिख देते हैं नो रिएक्शन, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, यहां लिख देते हैं क्रॉस। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13। सिंपली क्या करना था, एक बार फिर से देख लेते हैं। जिंक ऑक्साइड को जिंक से, मैग्नीशियम से और कॉपर से रिएक्शन करा के देखना है किसमें डिस्प्लेसमेंट होता है। तो हम लोग जानते हैं जिंक में रिएक्शन नहीं हुआ, कॉपर कम रिएक्टिव, मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव, मैग्नीशियम में डिस्प्लेसमेंट हुआ। मैग्नीशियम ऑक्साइड के केस में जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर तीनों में मैग्नीशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, तो मैग्नीशियम का कोई रिएक्शन नहीं होगा। थर्ड वाले में कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड सबसे कम रिएक्टिव है, जिंक, मैग्नीशियम दोनों इससे ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये दोनों में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगा। कॉपर तो खैर सेम हो जाता है कंपाउंड और सेम एलिमेंट, इसलिए रिएक्शन नहीं होगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं क्या है, विच मेटल डू नॉट करोड, कौन सा मेटल रिएक्शन नहीं करता है, करोड नहीं करता है, जंग नहीं लगता। अब जंग नहीं लगता मतलब रिएक्शन नहीं करता है, जब रिएक्शन नहीं करेगा तो जंग नहीं लगेगा, तो भाई सबसे कम रिएक्टिव मेटल कौन होता है। जब आप रिएक्टिविटी सीरीज पढ़िएगा तो सबसे नीचे में नाम आता है गोल्ड और प्लेटिनम का। किसका नाम आता है, गोल्ड का और प्लेटिनम का। प्लेटिनम, ये दोनों ऑलमोस्ट नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, इनमें किसी भी तरह का केमिकल रिएक्शन किसी भी रिएजेंट के साथ नहीं होता है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं गोल्ड एंड प्लेटिनम आर द टू एलिमेंट्स व्हिच नेवर कोरोड, इनमें कभी भी जंग नहीं लगता है। कारण क्या है, बिकॉज दे आर ऑलमोस्ट नॉन रिएक्टिव मेटल्स। ओके, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 15 में वाटर एलॉयज, एलॉय क्या होता है, एलॉय को हिंदी में कहते हैं मिश्र धातु। मिश्र मतलब होता है मिक्सचर, मिक्सचर ऑफ अ मेटल। इसको अगर हम लोग एक्सप्लेन करना चाहें तो कह सकते हैं मिक्सचर ऑफ मेटल्स, ठीक है, मिक्सचर ऑफ मेटल्स। दो या दो से ज्यादा मेटल का जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग एलॉय कहते हैं। इसमें ऐसा भी लिखा जाता है होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स एंड मेटल एंड नॉन मेटल इज आल्सो कॉल्ड एलॉय। एलॉय में यहां एक वर्ड आप लिख सकते हैं होमोजीनियस। ओके, होमोजीनियस मिक्सचर, दो या दो से ज्यादा मेटल और नॉन मेटल का जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है उसको हम लोग एलॉय कहते हैं। एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमारे पास स्टेनलेस स्टील होता है। स्टेनलेस स्टील क्या है, इसमें 0.05% कार्बन डाला जाता है, ओके, और बाकी क्या रहता है, आयरन रहता है, आयरन। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो बनता है उसको स्टेनलेस स्टील कहते हैं। क्यों बनाते हैं भाई, एलॉय का प्रिपरेशन क्यों किया जाता है। देखिए, प्योर मेटल में दो खराबी होता है। सबसे पहला बात, कोई भी प्योर मेटल जो होता है वो थोड़ा सॉफ्ट होता है और दूसरा उसमें जंग लगता है, वो कोरोसिव होता है। उसमें जंग लग जाएगा, उसका जंग लगने से उसका अपर लेयर खराब होता है, और दूसरा सॉफ्ट होता है। देखिए, जो आपके घर के छत पे जो लोहा का रॉड निकला रहता है उसको आप आसानी से हाथ ऐसे टेढ़ा कर सकते हैं, टेढ़ा हो जाता है। वो तो लोहा है, फिर भी क्यों टेढ़ा हो जाता है, क्योंकि लोहा वो प्योर स्टेट में है, उसमें सॉफ्ट होता है। वहीं दूसरी तरफ आप छोटा सा पेन को या जो सुई हम लोग कपड़ा सीते हैं उसको हाथ से टेढ़ा नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि वो स्टील का बना होता है, वो भी उसी लोहा का बना हुआ है। तो प्योर स्टेट में मेटल थोड़ा सॉफ्ट होता है और जंग लगता है। इन दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग मेटल से अलॉय बनाते हैं, मिक्सचर ऑफ मेटल। दो या दो से ज्यादा मेटल का डिफरेंट कॉम्बिनेशन में मिक्सचर बनाते हैं। अब उससे करने से क्या होता है, मेटल हार्ड हो जाता है और उसमें जंग भी नहीं लगता है। सबसे सुटेबल एग्जांपल आपका स्टील है। क्यों, क्योंकि देखिए स्टील बहुत हार्ड होता है और स्टील में जंग भी नहीं लगता। हमारे घर में जो खाने पीने का बर्तन होता है, देखिए उसमें जंग नहीं लगता है। सुई सबसे सुटेबल एग्जांपल होता है जो कि बेंड भी नहीं होता और जंग भी नहीं लगता है। तो ये हो गया एलॉय। एलॉय क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल एंड नॉन मेटल इज कॉल्ड एलॉयज। एग्जांपल आप लिख सकते हैं ब्रास है, उसके बाद आपका ब्रॉन्ज है, स्टील है।